सभी को नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है। अध्यापक दिवस तो है ही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, जो हमेशा से चाहते थे कि उन्हें एक अध्यापक के रूप में याद रखा जाए, और उनका जो जन्मदिन है वो अध्यापक दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने अपने जीवन में एक अध्यापक के तौर पर बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए। और आज उनके जन्मदिन के साथ साथ ये दिन और भी खास बन जाता है, क्योंकि आज है हमारा जो बगाहर संवाद, जो न्यूज लेटर की प्रतियां आप देख रहे हैं, इसका आज पहला जन्मदिन है। तो आज अपना बगाहर संवाद के पहले जन्मदिन के अवसर पर मैं पाठशाला के सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, अपने पूरे स्टाफ को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये आपके जो प्रयत्न है, आपकी जो कोशिशें हैं, उसी का परिणाम है कि हम इसे एक पत्रिका के रूप में ला पाए। और हमारी पाठशाला में आज के दिन में ये भी बताना चाहती हूँ कि जो अपना बगाहर संवाद है, जब हमने पिछले वर्ष 5 सितंबर 2024 को इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था, तब हमारे जो CHT थे श्री रामलाल डोगरा जी, उनकी अध्यक्षता में हमने इसका पहला एडिशन लॉन्च किया था और सर का हमें शुभाशीर्वाद मिला था। और उस समय हमने बच्चों की एक एडिटोरियल टीम बनाई थी, जो आज तक हमारी टीम बनी हुई है। और बच्चे इसमें एडिटर के रूप में भी कार्य करते हैं। सभी बच्चों के, सभी अभिभावकों के जो राइटअप्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, बैठकर एडिटिंग करते हैं, अध्यापकों के साथ बैठकर सोचते हैं, समझते हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। और तो और जो छोटे बच्चे हैं, जो शब्दों से अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत नहीं कर सकते, वे बच्चे चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तो इतना सुंदर है हमारा अपना बगाहर संवाद। और आज के दिन, इसके जन्मदिन के अवसर पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर महीने अलग अलग थीम पर काम किया जाता है। पाठशाला का जितना भी स्टाफ है, चाहे मैं ज्ञान सर की बात करूं, चाहे मैं नीरज सर की बात करूं, चाहे हमारे मल्टीटास्क वर्कर हैं, इवन हमारी पाठशाला में जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले कुक हैं, सभी का इसमें सहयोग रहता है। जो भी हम थीम डिसाइड करते हैं, उस पर बच्चे जो हैं वो प्रत्यक्ष उसका अनुभव लेते हैं और अनुभव लेकर फिर अलग अलग विषयों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और उनकी अभिव्यक्ति को एक मंच प्रदान करता है अपना बगाहर संवाद। तो ये जो हमारा बगाहर संवाद है, ये हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ा है। हमारी पाठशाला का नाम भी राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगाहर अनुभूति है, क्योंकि अब ये पाठशाला केवल पाठशाला नहीं है, ये अनुभूतियों की पाठशाला बन चुकी है, जहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए स्थान है, जहाँ पर अभिभावकों की सोच के लिए स्थान है, जहाँ पर सभी को निर्णय लेने का अधिकार है कि वो पाठशाला में क्या चाहते हैं, क्या चीज किस तरह से बेहतर हो सकती है। इस पर सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। और आज अपना बगाहर संवाद के पहले जन्मदिन के अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने शिक्षा विभाग का, जिन्होंने हमें समय समय पर बहुत ही हमें आशीर्वाद भी दिया और हमारे इस प्रयास को बहुत सराहा भी है। और मैं आज इस जो हमारे बगाहर संवाद का पहला जन्मदिन है, आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं ये आपसे बिल्कुल वादा करना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उसका हम बहुत ही सुदृढ़ तरीके से उसका निर्माण करने में जुटे हैं। और हम इसमें अवश्य हम इसमें हम सफलता पाएंगे, क्योंकि अभिभावकों का सहयोग भी हमारे साथ है। और इस न्यूज लेटर में ऐसा नहीं है कि जो पाठशाला में पढ़ रहे हैं बच्चे वही लिखते हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं वो भी इसमें लिखते हैं, उनके अभिभावक भी लिखते हैं। तो एक कनेक्टिविटी है। और आने वाले समय में हम ये आशा करते हैं, और मैंने जो सपना देखा था कि एक ऐसा समाज हम बनाएंगे जिस समाज में सेंसिटिविटी होगी, हमारा हर बच्चा एक अच्छा नागरिक होगा, हमारा हर बच्चा बहुत सेंसिटिव होगा, हमारा हर बच्चा समाज में हर बात को, हर चीज को समझ पाएगा, अपनी अभिव्यक्ति को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, और बाकी सभी के विचारों को भी आत्मसात करने की उसके अंदर क्षमता होगी। और उसके अंदर क्षमता होगी कि सही को सही और गलत को गलत वो कह सके। तो हमारे बच्चों का जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण जो हो रहा है, उसका 360 डिग्री पर हम किस तरह से उनकी
होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस कड़ी में अपना बघार संवाद एक छोटा सा प्रयास है जिसमें मैं भी बहुत प्रयास करती हूँ और मेरे साथ जो मेरा पूरा स्टाफ है उनका भी बहुत सहयोग रहता है। तो एक बार फिर से आप सभी को अपना बघार संवाद की इस पहली वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इस तरह से जुड़े रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी से इसको और सुंदर बनाते रहेंगे, जो एल्यूमिनाई है वो भी लिखते रहेंगे। और आज इसके पहले जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी अभिभावकों से फिर से आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप जुड़े हैं, जितना सहयोग आपने इस पत्रिका को दिया है, आने वाले समय में आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और क्रिएटिविटी को अपने अंदर समझें कि आपके अंदर भी बहुत कुछ है जिसे एक मंच मिलना चाहिए। हमारा प्रयास है कि आपको हम वो मंच दे पाएं और पाठशाला की तरफ से वो सभी प्रयास किए जाएंगे जो आपके बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। एक बार फिर से आप सभी को अपना बघार संवाद के पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपना बघार संवाद के पहले जन्मदिन के अवसर पर मैं जरूर मेंशन करना चाहती हूँ अपने मित्र प्रमोद शर्मा जी का नाम, जिन्होंने हमारी इन स्मृतियों को संजोने में बहुत सहयोग किया है। और अपना बघार संवाद का जब फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था तो उसमें भी उनका एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने हमें अपनी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी थी। तो इस वीडियो के माध्यम से प्रमोद सर, मैं आपको भी अपने बघार संवाद के पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप हमारे बच्चों के साथ जुड़ते हैं, जिस तरह से आप हमारे बच्चों के साथ जुड़कर काम करते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस करना है, उन सब चीज़ों के लिए भी आपका हमेशा बहुत सहयोग रहता है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया और हमारे बच्चों ने बहुत सी चीज़ें सीखी। जैसे हाल ही में अभी अपनी पाठशाला में हमने एक स्पॉटलाइट प्रोग्राम किया, तो उनके जो ट्रैवल पार्टनर थे नेक्सूविया, मिस्टर नवीन गुप्ता जी, जिनकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच पाए, और स्पॉटलाइट की पूरी टीम जिन्होंने क्रिएटिविटी को एक ऐसा मंच प्रदान किया कि हमारी पाठशाला को उन्होंने एक नया नाम दे दिया, स्कूल ऑफ आर्टिस्ट्स। तो इस तरह से जिन सभी लोगों का सहयोग हमें समय समय पर मिला है, हर कदम पर मिला है, आज अपना बघार संवाद के जन्मदिन के इस अवसर पर मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहे और हम और हमारे बच्चे ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए और बेहतर करने के लिए हम अग्रसर होते रहें। इन्हीं अनुभूतियों के साथ एक बार अपना बघार संवाद के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।